कहते हैं किस्मत बहादुरों का साथ देती है, लेकिन संजू सैमसन के मामले में किस्मत ने शायद सबसे कठिन इम्तिहान चुना। कभी टीम में जगह मिली तो कभी प्लेइंग 11 से बाहर रहे, कभी परफॉर्म किया, इसके बावजूद अगले मैच से ड्रॉप हो गए। लोग कहते थे संजू में टैलेंट तो है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन क्या किसी ने उस दर्द को महसूस किया जो हर बार बेंच पर बैठकर मुस्कुराते हुए संजू ने सहा था? और इसी दर्द को उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में उतारा, और क्या खूब उतारा। T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत गई है और इस जीत के असली हीरो बनकर उभरे हैं संजू सैमसन। पिछले 4 साल संजू के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहे। 2022 और 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप हुए उनमें स्क्वाड में नाम तो आया, लेकिन मैदान पर उतरने का मौका ही नहीं मिला। 2025 का अंत आते आते तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि न्यूजीलैंड सीरीज में संजू पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। औसत गिरकर 17 से भी नीचे आ गया। 5 मुकाबलों में केवल 46 रन उनके बल्ले से निकले और आलोचक ये लिख चुके थे कि संजू का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रदर्शन के बावजूद किस तरीके से संजू को टीम से बाहर रखा गया या उन्हें अवॉइड किया गया। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले IPL में उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन नहीं हुआ। फिर 2023 का जो ODI वर्ल्ड कप हुआ उसमें KL राहुल और ईशान किशन को उनसे प्रायोरिटी मिली और उनको स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पे भी जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद आता है 2024 में T20 वर्ल्ड कप। टीम में शामिल रहे, यानी स्क्वाड के अंदर शामिल रहे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में बेंच पे ही बैठे रहे, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। इसके बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दौरे पर जो द्विपक्षीय सीरीज हुई उसमें केवल 1 मैच के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। एशिया कप 2023 जो हुआ उसमें केवल बैकअप खिलाड़ी के तौर पर उन्हें ले जाया गया, जगह नहीं मिल पाई मुख्य स्क्वाड के अंदर। यानी कुल मिलाकर संजू उन खिलाड़ियों में शामिल रहे जिसमें बेहतरीन टैलेंट रहा, लेकिन इसके बावजूद टीम प्रबंधन का भरोसा वो बमुश्किल ही जीत पाए। और यही कारण रहा कि कभी टीम से बाहर रहे और कभी अगर अंदर भी आए तो परफॉर्मेंस के बावजूद वो ड्रॉप कर दिए गए। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद तो संजू बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो ब्रोकन महसूस कर रहे थे, लेकिन यहीं से एक नए अवतार का जन्म होता है। यहीं से शुरुआत होती है उनके नए उस स्वर्णिम सफर की जिसके लिए हर खिलाड़ी सपना देखता है कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। संजू ने सोशल मीडिया छोड़ दिया, दुनिया से कट गए और अपने बेसिक्स पर ध्यान देना शुरू किया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद में उन्होंने खुद इस बात को कहा कि इन हालातों के अंदर जिस बुरे दौर से वो निकल रहे थे उस दौर से निकलने में उनका क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बहुत सहयोग किया। सचिन के मार्गदर्शन के कारण ही वो खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर पाए उस मौके के लिए जो आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हुआ। प्लेइंग 11 का वो हिस्सा थे, लेकिन शुरुआती मैचों के ऊपर बेंच पे ही बैठे रहे। लेकिन जब टीम इंडिया मुश्किल में फंसी तो संजू को याद किया गया और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया है, और इतिहास भी स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ। जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार वापसी की और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो जादुई 97 रन जिन्होंने भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। अगर उस मुकाबले में संजू के प्रदर्शन को अलग कर दिया जाए तो भारत टूर्नामेंट से बाहर था, लेकिन संजू ने 97 रन ऐसे बनाए कि भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिला। उसे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल माना जा सकता है। और इसके बाद में वानखेड़े में सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ जो तबाही संजू ने मचाई उसी ने भारत को फाइनल का टिकट दिलाया। 42 गेंदों के ऊपर संजू ने 89 रन ठोके सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर। और 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 1.25 लाख दर्शकों की मौजूदगी के अंदर संजू ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। संजू ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 89 रनों की पारी खेली है वो वर्ल्ड कप फाइनल यानी T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी बन गई है इंडीज वाली। 321 रन उन्होंने इस दौरान टूर्नामेंट के अंदर बनाए हैं, जो किसी भी इंडियन के द्वारा एक T20 वर्ल्ड कप में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। विराट कोहली का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। 2014 में विराट कोहली ने 319 रन बनाए थे और संजू ने अब 321 रन ठोक दिए। लगभग 80 से ज्यादा उनकी औसत रही है। करीब 200 का स्ट्राइक रेट रहा है जो बाकी तमाम बल्लेबाजों से ज्यादा है। और संजू ने लगातार 3 मुकाबलों में वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों मुकाबलों के अंदर संजू ने 85 प्लस का स्कोर बनाया है और यह भी आज तक कोई खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में नहीं कर पाया है। यानी कुल मिलाकर T20 वर्ल्ड कप में संजू ने वो कर दिया जिसके लिए बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी भी तरसते रहते हैं या इंतजार करते रहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा करने का मौका मिले। और ये किसने किया है? ये उस संजू सैमसन ने किया है जिसके ऊपर कोच पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते थे, जिस पर कप्तान पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो खिलाड़ी ईश्वर पे पूरा भरोसा करता था और इसीलिए उसे मौका मिला। और मौका मिला तो क्या खूब कारनामा अंजाम दिया।
आज संजू सैमसन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए वो एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। वो उम्मीद जो ये कहती है कि अगर आप गिरकर संभलना जानते हैं तो पूरी कायनात आपको उठाने में और जिताने में लग जाती है। संजू सैमसन होना वाकई आसान नहीं था, लेकिन जो अंत में मिला वो किसी भी संघर्ष से कहीं बड़ा था।